कहानी की शुरुआत होती है एक नोट से, जिसमें बताया जा रहा था कि हर साल हाईवेज पर तकरीबन 42,000 लोग मारे जाते हैं। वैसे नहीं, बल्कि उन्हें मारा जाता है उनका खून करके। हाईवेज दरअसल वो सड़क है जो मेन रोड होता है पर दो शहरों और टाउन्स को आपस में मिलाता है। जिसके बाद हम एक खरगोश को देखते हैं जो सड़क पार कर ही रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है। बेचारा मारा जाता है। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें वाइफ का नाम ग्रेस था। दोनों शहर से बाहर जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए, पर तभी गाड़ी के सामने वाले शीशे पर एक कीड़ा आकर टकरा जाता है। वो लोग उसे वाइपर से हटाने की कोशिश करती है पर वो नहीं हटता, उल्टा उनकी गाड़ी गंदी हो जाती है। तब ग्रेस का हस्बैंड चलती हुई गाड़ी से बाहर आकर शीशे पर पानी डालकर उसे साफ करता है। फिर अब उन्हें सफर करते करते रात हो गई थी और यहाँ तेज बारिश भी आना शुरू हो जाती है, पर वो लोग फिर भी आराम से बातें करते हुए सफर करते जा रहे थे। जिस बीच ग्रेस के हस्बैंड का ध्यान रोड से हट जाता है और वो ये देखता ही नहीं कि उनकी गाड़ी के सामने सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। वो उसे उड़ा ही देता कि ठीक वक्त पर ग्रेस उसे बता देती है। वो जल्दी से ब्रेक लगाकर उस आदमी को बचा लेता है। अब उनकी गाड़ी पूरी घूम गई थी, पर वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था बगैर कोई हरकत की। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो मदद के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था। गाड़ी रोककर ग्रेस का हस्बैंड उसके पास जाने लगता है, पर ग्रेस उसे रोक देती है क्योंकि वो आदमी उसे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन तब आदमी खुद इनकी गाड़ी की तरफ आने लगता है। उसे आता हुआ देखकर ये लोग भी जाने लगते हैं, पर गाड़ी नहीं चल रही थी। लेकिन काफी कोशिश करने पर जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो देख उस आदमी को गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरी मदद नहीं की। जिसके बाद वहाँ एक ट्रक आने लगता है जो शायद इस आदमी का शिकार होगा, क्योंकि वो चोर ही लग रहा था। उसे चोर समझकर ही वो दोनों भागे थे। वो फिर एक गैस स्टेशन पर आते हैं जहाँ ग्रेस तो वॉशरूम में चली जाती है, जबकि उसके हस्बैंड वर्कर को कहता है कि वहाँ सड़क पर एक आदमी खड़ा है जिससे मदद चाहिए, तो तुम कोई गाड़ी वहाँ भेज दो। पर तभी वहाँ वो ट्रक भी आ जाता है जिसमें से और कोई नहीं बल्कि वही सड़क वाला आदमी निकलता है। मगर इसने ट्रक को लूटा नहीं था, बल्कि ये तो लिफ्ट लेकर आया था। उसे देखकर शर्म की वजह से ग्रेस के हस्बैंड अपना मुंह छुपाने लगता है, पर जब वो आदमी दुकान में जाता है तो उसके पीछे पीछे अंदर उसके हस्बैंड को भी आना पड़ता है पैसे देने के लिए। वो आदमी उसे नहीं पहचानता, इसीलिए वो थोड़ा सुकून में होता है। पर जब वर्कर उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है तब ग्रेस के हस्बैंड को शर्मिंदगी होने लगती है। वो उस आदमी से माफी मांगता है, जिस पर वो भी हंसकर जवाब देता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, रिलैक्स हो जाओ। वो आदमी फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टीचर है। टीचर बताता है कि मुझे एक होटल में रुकना है, जिस पर वर्कर उसे कहता है कि यहाँ कुछ दूरी पर एक होटल है, वहाँ जाकर तुम रुक सकती हो। अब जाहिर है उसे एक बार फिर लिफ्ट चाहिए थी, जो वो दोबारा ग्रेस के हस्बैंड से मांगता है। लेकिन इस बार शर्मिंदगी की वजह से वो इनकार नहीं कर पाता। हाँ, उसे बोलनी पड़ती है। इतनी ही देर में ग्रेस भी इधर आ जाती है, पर उसे ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो चुपचाप हैंडफ्री लगाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाती है। आगे वो दोनों बातें करते जा रही थी, जहाँ तभी टीचर के बर्ताव के साथ साथ उसकी बातें भी अजीब होती जा रही थी। वो ग्रेस के बारे में उसके हस्बैंड से अजीब सा सवाल करता है जो उसे पसंद नहीं आता, इसीलिए उसकी उंगली में शादी की अंगूठी देकर ग्रेस के हस्बैंड ने भी उससे वही सवाल किया, जिसके जवाब में उसने हंसकर कहा कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। अंगूठी तो मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि इस तरह से लोग मुझ पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अभी सुनकर उसका हस्बैंड घबरा जाता है, जबकि ग्रेस भी चुप करना हो जाती है क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आ रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। पर इससे पहले वो उससे कोई बात करती, वो ग्रेस के हस्बैंड का मोबाइल उठाकर तोड़ देता है और फौरन अपना चाकू निकाल देता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है। मतलब ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, खतरनाक है। पर अभी यहाँ उसका मकसद जानना था कि वो इनके पीछे ही क्यों पड़ा है, क्योंकि ट्रक वाले को उसने नहीं मारा बल्कि ट्रक के जरिए वो इन तक पहुँचा। अब उसका हस्बैंड टीचर से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, गाड़ी? पर उसे ये सब नहीं चाहिए था, उसका मकसद तो कुछ और ही था। अब ये देखकर चुपचाप ग्रेस अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने लगती है, पर इससे पहले कि नंबर डायल होता अचानक टीचर उसे पकड़ लेता है। वो ग्रेस के चेहरे पर चाकू रख के उसके हस्बैंड को
एक लाइन बोलने के लिए कहता है जो थी आई वॉन्ट टू डाई, यानी मैं मरना चाहता हूँ। अब वो मरना नहीं चाहता था और ऐसा कहना भी नहीं, लेकिन डर की वजह से वो कह ही देता है आई वॉन्ट टू डाई। और इसी टेंशन में गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो जाती है। तब मौका देकर अचानक वो गाड़ी को ब्रेक लगा देता है, जिससे हिचर सीधा जाकर शीशे में लगता है। शीशा टूट जाता है और उसे भी चोट लग जाती है। उसे संभलने का मौका ना देते हुए उसका हस्बैंड गाड़ी और तेज स्पीड में चलाने लगता है। तब ग्रेस भी गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और टाइम ज़ाया ना करते हुए ग्रेस के हस्बैंड उसे टांग से मार मार कर चलती गाड़ी से नीचे गिरा देता है और कुछ इस तरह से उनकी जान बच पाती है। ग्रेस के हस्बैंड उसे जल्दी से पुलिस को फोन करने को कहता है, बट उसे मोबाइल नहीं मिल रहा था क्योंकि हिचर के साथ साथ वो भी बाहर ही गिर गया। जिस पर फिलहाल ग्रेस की दोस्त की कॉल आ रही थी, मतलब कि अब हिचर जान जाएगा कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब सफर करते करते उन्हें सुबह के 4 बज गए थे। इन हालात में भी उसके हस्बैंड को नींद आ रही थी। तब नींद भगाने के लिए वो गाड़ी को साइड में खड़ी करके जैसे शराब पीने लगता है कि तभी अचानक खिड़की तोड़कर हिचर उसे पकड़ लेता है। पर तभी उसके हस्बैंड की आँख खुल जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो बस उसका बुरा सपना था। उसकी आँख तो गाड़ी में सीधा सुबह ही खुलती है, पर वो देखता है कि गाड़ी में ग्रेस नहीं है। उसे फिक्र होने लगती है। वो गाड़ी से बाहर आकर उसे ढूंढता है तो वहीं खड़ी हुई थी। ग्रेस उससे कहती है कि मैं आगे नहीं जाना चाहती, मुझे वापस घर जाना है। पर उसके हस्बैंड तो आगे किसी टाउन में जाना चाहता था ताकि वहाँ की पुलिस को वो हिचर के बारे में बता सके। इसलिए ग्रेस को हिम्मत देकर वो दोबारा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाती है। तभी इनके साथ ये गाड़ी गुजर रही थी जिसमें एक फैमिली बैठी थी। वो भी छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रही थी। उनके बच्चों को देखकर वो दोनों खुश होने लगती है, पर अगले ही पल उनके चेहरे मुरझा जाते हैं क्योंकि गाड़ी में हिचर भी बैठा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो फैमिली खतरे में है। उनकी जान बचाने के लिए वो गाड़ी को साइड पर लाकर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, पर तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है जो इन्हें उड़ाने ही वाला था कि तभी बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो इस तरह गाड़ी पलटकर एक पेड़ में जाकर घुस जाती है, जिससे इन लोगों की जान भी बाल बाल बचती है। पर फिर भी वो हिम्मत करके बाहर आती है, लेकिन तब तक वो गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। वो फैमिली को बचाना चाहते थे, पर वो नहीं रुकी, या शायद हिचर नहीं उन्हें रुकने नहीं दिया। उल्टा उन्हें बचाने के चक्कर में उनकी जान खतरे में पड़ गई और मुसीबत अब उन्हें पैदल ही जलील होना पड़ेगा। गाड़ी तो पूरी तबाह हो गई थी। वो लोग जब आगे बढ़ रही थी तो सामने से आते हुए एक ऑरेंज ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, पर कोई रोकने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें उस फैमिली की गाड़ी भी मिल जाती है। ग्रेस को दूर खड़ा करके जैसे वो गाड़ी के पास जाता है चेक करने, तो उसकी होश उड़ जाती है क्योंकि पीछे बच्चों की लाशें पड़ी थी, जबकि आगे माँ बाप की। सबके अंदर चाकू घुसे हुए थे, लेकिन बच्चों के डैड अभी भी जिंदा थे, पर उनके पेट में भी चाकू घुसा हुआ था। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे पीछे लिटा देता है, जबकि ग्रेस गाड़ी चलाने लगती है। पर तभी अचानक उनकी गाड़ी को वही ऑरेंज ट्रक मारने लगता है, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे और कोई नहीं बल्कि हिचर चला रहा था। जिससे यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि ये एक पागल इंसान है जो इनके साथ पागलों वाली गंदी गेम खेल रहा है। इसने फैमिली से लिफ्ट ली, ट्रक का बंदोबस्त भी कर लिया और अब यहाँ बेसब्री से इनका इंतजार भी किया। वो कई बार इनकी गाड़ी को अपने ट्रक से मारता है और डराने की काफी कोशिश करता है, जिसके बाद अचानक से रास्ता बदलकर दूसरी साइड पर चला जाता है। ये चीज वो समझ नहीं पाते, पर हमें समझ लग जाती है कि ये सब उसके लिए एक गेम है जिसमें ग्रेस और उसका हस्बैंड गेम के प्लेयर हैं, इनके खिलाड़ी हैं और हिचर उन्हें ऐसा देखकर गेम के काफी मजे ले रहा है। फिर वो आगे बढ़कर एक कैफे पर रुकते हैं। उसके हस्बैंड जख्मी आदमी को संभालता है, जबकि ग्रेस अंदर जाकर वेट्रेस को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। वो फिर वॉशरूम में चली जाती है तौलिया लेने, पर तभी वो खिड़की से बाहर उसी ऑरेंज ट्रक को देख लेती है, जो देखकर तो उसकी होश उड़ जाती है, जिसका मतलब था कि हिचर उनसे पहले ही यहाँ आ गया था। वो डरकर जल्दी से नीचे बैठ जाती है
जहाँ तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर काफी देर के बाद जब वो इंसान वहाँ से जाता है तो ग्रेस बाहर आ जाती है, जहाँ तभी पुलिस वाला उस पर गन तान देता है। बाहर ग्रेस के हस्बैंड पर भी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने गन तानी हुई थी, क्योंकि उस आदमी की मौत हो गई थी और शक इन दोनों पर ही आ रहा था। उनकी लाख समझाने के बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ग्रेस को तो पुलिस पूछताछ के लिए बाहर बिठा लेती है, जबकि उसके हस्बैंड को लॉकअप में बंद कर देती है। तब ग्रेस उन्हें हिचर के बारे में बता कर देती है कि वो पागल है, हमें मारने के लिए कब से पीछे पड़ा हुआ है और उसने ही उस फैमिली को भी मारा है, ना कि हमने। वो सबको मार देगा, तो जाकर उसे पकड़ो। तुम लोग हमारे पीछे लगे हुए हो, जबकि हम तो बेकसूर है, हमने कुछ भी नहीं किया। पर पुलिस तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के बाद जब माहौल शांत होता है तो ग्रेस शीशे के बाहर वाले ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर तो हिचर दरवाजे पर खुशी स्माइल मुस्कुराहट वाला इमोजी बना देता है। जेल में ग्रेस का हस्बैंड चिल्लाने लगता है, तब हिचर नीचे जाकर उसे दबोच लेता है। ग्रेस जब देखती है कि दरवाजा खुला है तो वो बाहर आ जाती है। जगह का नजारा देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हर तरफ सभी ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी हालत काफी खराब थी। खून में लथपथ थी। वो डर जाती है ये सोचकर कि अगर एक आदमी पुलिस पर इतना भारी है, पुलिस उसके हाथों महफूज नहीं, तो हम तो कभी नहीं बच पाएंगे। जिससे हम भी समझ पाते हैं कि हिचर कितना बड़ा पागल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। पागल के साथ साथ चालाक भी है, क्योंकि खामोशी से वो अंदर आया, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी मार दिया, जो आसान नहीं था। रेडियो से उन्हें मैसेजेस आ रहे थे, पर जब यहाँ से कोई जवाब नहीं जाता तो आगे से उन्हें ये जवाब आता है कि बहुत जल्द हम अपनी पूरी पुलिस टीम को वहाँ पर भेज रहे हैं। अब ग्रेस एक ऑफिसर की गन लेकर चुपके से नीचे आने लगती है और मौका पाकर अपने हस्बैंड को जेल से निकालकर यहाँ से वो निकल जाती है, जिस दौरान पूरी पुलिस टीम भी यहाँ आ जाती है। ग्रेस कहती है कि मैं उनके पास जाकर सब कुछ बताना चाहिए, पर उसके हस्बैंड मना कर देता है, ये कहती हुई कि नहीं, ये अच्छा आइडिया साबित नहीं होगा, क्योंकि वो लोग हम पर ही शक करेंगे। तो अभी लोग पहाड़ों के जरिए ही निकलने लगती है। पर तभी अचानक ऊपर से वो ऑरेंज ट्रक नीचे आकर गिरता है, जिसके नीचे दबने से ग्रेस बाल बाल बचती है। पुलिस स्टेशन के अंदर जब कैप्टन आता है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि एक कपल जो इतने बड़े भी नहीं है, छोटे ही, इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को कैसे मार सकते हैं, वो भी इतनी बेरहमी से। पर जब वो शीशे पर स्माइल वाला इमोजी देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ एक किस्म की गेम खेली जा रही थी, जिसमें उन दोनों के अलावा कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। अब वो लोग चलते चलते एक कबाड़ खाने तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान पड़ा था और पुरानी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। पर तभी ग्रेस देखती है कि घर लेकर हिचर हमारी तरफ ही आ रहा है। उसे देख वो जल्दी से गेट के ऊपर से जाने की कोशिश करने लगती है, पर यहाँ की रखवाली करने वाले कुत्ते इन पर भौंकने लगते हैं, इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इन लोगों को एक पुराने केबिन में छुपना पड़ता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर तभी यहाँ बाहर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इसे देखकर ग्रेस के काफी कहने पर उसके हस्बैंड बाहर जाता है बात करने, पर पुलिस वाला उल्टा उसे पकड़ लेता है। अब कोई रास्ता न होने पर ग्रेस गन लेकर बाहर आ जाती है और पुलिस ऑफिसर पर तान देती है। पुलिस ऑफिसर की गन लेकर उसके हस्बैंड गाड़ी में बैठ जाता है और रेडियो पर ये सारी बातें सुनकर कैप्टन को लगता है कि खतरा है, इसीलिए वो अपनी पूरी पुलिस टीम भेज देता है। ग्रेस पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, पर वो मान ही नहीं रहा था और एकदम फिर गोली आकर सीधा उसके सर पर लगती है, जो देखकर ग्रेस की होश उड़ जाती है, क्योंकि उसने तो गोली चलाई ही नहीं थी। गोली तो हिचर ने पीछे से एक बेकार खड़ी बस में जाकर चलाई थी, पर कैप्टन का शक ग्रेस पर जाता है, क्योंकि गन तान कर तो वही खड़ी थी, इसलिए दोनों को फौरन भागना पड़ता है। ऑफिसर की मौत पर कैप्टन ने अपनी बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को उनके पीछे लगा दिया था। साथ ही उनकी सारी बातें भी वो सुन पा रहा था, क्योंकि ये इस वक्त पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे। रेडियो के जरिए वो कैप्टन को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर कैप्टन जब उन्हें गाड़ी रोकने का कहती है तो वो नहीं मानते। इसीलिए अब
कैप्टन के ही कहने पर सारे पुलिस ऑफिसर्स अंधाधुंध इन पर गोलियां चलाने लगती है। तो अब इनको मानना ही पड़ता है गाड़ी रोकने के लिए। वो साइड में गाड़ी लगाने ही वाले थे कि तभी कैप्टन को पायलट रिपोर्ट करता है कि हमारी इस रेस में तीसरी गाड़ी भी शामिल हो गई है जो हम सबसे पीछे है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि हिचर बैठा हुआ था। और सड़क पर गाड़ियों की ये तरतीब काफी मजेदार थी, यानी ये गाड़ी में कपल बैठा है जो बेकसूर है। पुलिस उनके पीछे पड़ी है उन्हें मुजरिम समझकर, और पुलिस के पीछे असली मुजरिम है जो कातिल भी है और पागल भी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों को उसके अलावा कोई और मारे। तो इससे हम समझ पाते हैं कि अब ये पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देगा। पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल साइड में आकर वो दो पुलिस ऑफिसर्स पर गोलियां चला देता है, जिससे एक के साथ साथ दूसरी गाड़ी भी पलट जाती है, जिनमें बैठे सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। इसके बाद टीचर हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां चलाने लगता है। एक गोली एक पायलट को लग भी जाती है, जिससे वो मारा जाता है, और इस तरह हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे देखकर ग्रेस का हस्बैंड तेजी से गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, पर गाड़ी खराबी की वजह से रुक जाती है। टीचर भी उनके पास ही गाड़ी गुजार कर आगे निकल जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी गाड़ी से निकलकर पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते एक होटल के पास जाकर रुकते हैं। वो चुपके से एक कमरे में घुस जाती है, ये सोचकर कि यहाँ से वो अपने दोस्त को कॉल करेंगे, पर ग्रेस कॉल नहीं करती क्योंकि ये फोन काउंटर के फोन से जुड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि कॉल यहाँ के साथ साथ काउंटर वाले फोन पर भी जाएगी, तो इनके लिए गड़बड़ हो सकती है। अब पूरा मुश्किल दिन काटने के बाद वो नहाने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद उसके हस्बैंड फोन ढूंढने चला जाता है। जब ग्रेस टाइम गुजारने के लिए फिल्म देखने लगती है, इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। वो जैसे जागती है तो उसके हस्बैंड उसके पास आ रहा था, पर वो उसका हस्बैंड नहीं था बल्कि हिचड़ था। वो उसे पकड़कर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रेस हिम्मत दिखाते हुए एक लैंप से उस पर हमला कर देती है। वो फिर वॉशरूम में आकर गन लेती है और हिचड़ को धमकाती है, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो फिर वहाँ से बाहर आकर अपने हस्बैंड को पागलों की तरह ढूंढने लगती है, क्योंकि वो चिल्ला रही थी। अब उसे देखकर होटल के मैनेजर को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। आगे बढ़ते हुए उसे अपना हस्बैंड मिल तो जाता है, पर काफी बुरी हालत में, क्योंकि हिचड़ ने उसे दो ट्रक्स के बीच काफी बुरी तरह से बांधा हुआ था, मतलब हाथ भी और पैर भी। ग्रेस उसे काफी छुड़ाने की कोशिश करती है, पर नहीं छुड़ा पाती। अब हिचड़ ट्रक को खींचने लगता है, इसीलिए उसे छोड़कर ग्रेस हिचड़ पर गन तान देती है, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हिचड़ उसे धमकाता है कि जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ वरना मैं क्लच दबा दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्लच दबाया तो ट्रक चलने की वजह से तुम्हारे हस्बैंड की दो टुकड़े हो जाएंगे। तब कोई रास्ता न होने पर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए ग्रेस ट्रक में बैठ जाती है। वो काफी घबराई हुई थी, इसीलिए हिचड़ पर गन तान देती है, और ठीक इसी वक्त पर पुलिस भी सामने से आ जाती है। तो अब यहाँ जाकर हिचड़ उसे अपना मकसद बताता है, जो था मौत उनकी नहीं बल्कि हिचड़ की। वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से इन्हें शुरू से ही मौके दे रहा था ताकि तुम मुझे मार दो, पर अफसोस तुम मुझे नहीं मार पाई। अब वो ग्रेस को एक और मौका देता है। वो जबरदस्ती गन माथे पर रखवाकर कहता है लो मार लो मुझे, पर ग्रेस से गोली चलती नहीं क्योंकि सामने पुलिस थी, और अगर उसने गोली चला दी तो पुलिस की नजर में ये बेकसूर साबित हो जाएगा, जबकि ग्रेस और उसके हस्बैंड मुजरिम हथियारे। अब ग्रेस की गोली नहीं चल पाती, इसलिए हिचड़ फुल स्पीड में ट्रक चला देता है, जिससे ग्रेस के हस्बैंड की काफी बुरी मौत हो जाती है। उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। अपने हस्बैंड को खोने के बाद ग्रेस काफी दुखी हो जाती है, जिस वजह से वो सदमे में चली गई थी। जिसके बाद इन दोनों को ही पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। कैप्टन की काफी पूछताछ करने के बाद भी हिचड़ कोई जवाब नहीं देता। उसे कैप्टन मारने के लिए धमकाता भी है, पर उसे जरा भी असर नहीं होता। इसीलिए अब उसे दूसरी जेल में भेजा जा रहा था ताकि वो भाग न सके, क्योंकि अब तक पुलिस को भी अंदाजा हो गया था कि वो कितना खतरनाक आदमी है। उसके साथ ही गाड़ी में ग्रेस को भी ले जाया जा रहा था ताकि उसके सदमे का इलाज हो सके, जिसके बाद उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ देंगे। सारी प्लानिंग के बाद ये सब गाड़ी के जरिए निकल जाते हैं, पर हिचड़ कोई आम कच्चा खिलाड़ी नहीं था जो आसानी से हार मानता। हथकड़ी से आजाद होने के लिए वो अपना अंगूठा ही तोड़ देता है, जिससे उसका काफी खून भी बहता है, साथ ही उसे काफी दर्द भी हो रही थी, पर वो दर्द को छुपाते हुए हथकड़ी से आजाद हो ही जाता है, जिसकी बहुत बड़ी चालाकी से एक ही झटके में वो हथकड़ी से सामने
बड़े पुलिस ऑफिसर का गला काट देता है। फिर उसकी गन लेकर ड्राइवर सीट पर बैठे हुए ऑफिसर्स को भी गोली मार देता है, जिससे वैन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा आकर कैप्टन की गाड़ी में लगती है, जिसमें उनके साथ ग्रेस भी बैठी हुई थी। ग्रेस भी जख्मी हो जाती है, जबकि कैप्टन की टांग भी नीचे फंस गई थी तो वो नहीं निकल पा रहे थे, इसीलिए वो ग्रेस को भागने का कहते हैं। पर इसका क्या फायदा था, क्योंकि भागते भागते उन्हें 2 दिन हो गए थे। तो तब उन्होंने क्या कर लिया, और वैसे भी अब भागने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब ग्रेस एक बार फिर हिम्मत करके गन लेकर उसका काम तमाम करने के लिए जाती है, पर उल्टा टीचर उसे गन छीन कर उसे अंदर खींच लेता है और गाड़ी में बंद करके यहाँ से चला जाता है। अब इस बीच कैप्टन कॉल करके अपनी टीम को बुलाने लगते हैं, जबकि ग्रेस जाली तोड़कर बड़ी गन आगे से ले लेती है। वैन में से पेट्रोल बाहर निकल रहा था, इसलिए टीचर वहाँ गोली चलाकर वहाँ आग लगा देता है, जिसके बाद वो कैप्टन की भी सर में गोली मारकर उन्हें भी मार देता है और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद जलते हुए वैन से ग्रेस बाहर कूदती है और गन से बहुत सारी गोलियां चलाती है उस पर, लेकिन जैकेट उसने ऐसी पहनी थी कि एक भी गोली उसे नहीं लगती और उसके जैकेट पर बन जाता है एज, यानी हिचर, मतलब मारने वाला, जो उसका नाम भी था। वो फिर ग्रेस को कहता है कि मुझे मारकर तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा, है ना? इस पर वो जवाब देती है कि मेरी खुशी तो मेरी हस्बैंड के साथ ही चली गई। अब यहाँ आखिरकार ग्रेस उसके सर में गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। यहाँ ग्रेस का उससे बदला भी पूरा हो गया था और हिचर के मरने के साथ साथ उसका पागलपन भी खत्म हो गया था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ था। असल में जब वो रास्ते में खड़ा होकर उनसे मदद मांग रहा था तो उसकी जान से भी क्योंकि वो नहीं फंसी तो इस वजह से वो चिढ़ गया। उसने गैस स्टेशन पर उनका खात्मा करने का सोचा, पर क्योंकि वो बचकर निकल गए तो तब से उसने ठान ली कि कुछ भी हो जाए अब इनको मैंने नहीं छोड़ना। हालांकि उन बेचारों ने तो इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, वो बस पागल था, अपनी खराब ज़हनी तवाज़ुन की वजह से वो ऐसा कर रहा था। उसने ऐसी राह चलते एक कपल को अपना टारगेट बनाया और गेम की तरह उनसे खेला, सिर्फ अपने मजे के लिए, क्योंकि ऐसे परेशान करके वो काफी इंजॉय कर रहा था और आखिर में उसका मकसद उन्हें मारना ही था, जिससे गेम में खिलाड़ियों को मारा जाता है और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।